हमारी कोशिश ये है कि ओपन लैंड के अंदर प्रेम यूनियन ने तमाम ट्रेनें प्राइवेट कराई, वर्कशॉपों के अंदर हम प्राइवेट किसी सूरत में नहीं होने देंगे। रेलवे वर्कर यूनियन जिंदाबाद, रेलवे वर्कर यूनियन जिंदाबाद, रेलवे वर्कर यूनियन जिंदाबाद, स्टील शॉप। हमारी टाइम स्केल प्रमोशन की जाए और रेलवे में खाली असामियों पर भर्ती की जाए। हम तमीरी जिद्दोजहद करेंगे माजी की तरह। जो हमने 25% टेक्निकल अलाउंस बढ़ाया। तीसरा हमारा है कि TLA बच्चे, अनवैलिड बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, प्राइम मिनिस्टर पैकेज बच्चों को कन्फर्म कराने की जद्दोजहद करेंगे। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुव्वत न्यूज़ से आपका मेज़बान साबिर गौरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रेलवे वर्कशॉप्स डिवीज़न में, जहां पर जो रेलवे की यूनियंस हैं उनके दरमियान में रेफरेंडम हुआ था और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इनायत गुज्जर। हम इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहेंगे इस रेफरेंडम के हवाले से। जी देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान रेलवे दो हिस्सों में है। एक प्रोडक्टिव यूनिट है जिसमें पाकिस्तान की वर्कशॉपें आती हैं और एक ओपन लाइन है जहां ट्रेन ऑपरेशन चलता है। और पाकिस्तान की सबसे कदीम और प्री पार्टीशन यूनियन रेलवे वर्कर यूनियन है। ये रेलवे वर्कर यूनियन एक पाकिस्तान के महानाज लीडर मिर्ज़ा इब्राहिम साहब इसके बानी थे और आज रेलवे वर्कर यूनियन ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा हैट्रिक करके ये दोबारा CBA कलेक्टिव बारगेनिंग एजेंट मुंतब हुई है। मैं इस मौका पर रेलवे वर्कर यूनियन के तमाम अहदेदारों को, तमाम कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ और आज ये पैगाम देता हूँ इस वक्त के हुक्मरानों को, इस रेलवे के पॉलिसी साजों को, कि हम किसी सूरत में रेलवे की कोई वर्कशॉप, रेलवे का कोई डिवीज़न, कोई ट्रेन प्राइवेटाइजेशन नहीं करने देंगे। हम आज मुतालबा करते हैं कि आज निगरान गवर्नमेंट है, आने वाले वक्त में जो भी गवर्नमेंट मुंतब हो हमारी तनख्वाहें फिल फॉर रेगुलर टाइम पर अदा की जाए, हमारी टाइम स्केल प्रमोशन की जाए और रेलवे में खाली असामियों पर भर्ती की जाए। हम तमीरी जिद्दोजहद करेंगे माजी की तरह। जो हमने 25% टेक्निकल अलाउंस बढ़ाया उसको अपनी तनख्वाह का हिस्सा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इनायत साहब, अभी आपने कहा कि हम कोई भी ट्रेन प्राइवेट नहीं होने देंगे। आप शायद जानते हैं कि ऑलरेडी 21 ट्रेन जो हैं उनका इश्तहार जो वो दे दिया गया आउटसोर्स करने के लिए। तो क्या कहेंगे आप इसके लिए क्या करेंगे? देखें जी, बात बड़ी थ्योरी की है। मेरी 40 साल की ट्रेड यूनियन है। रेलवे ने यह तजर्बा 100 दफ़ा किया और 100 दफ़ा नाकाम हुआ। मैं बड़े दावे से कहता हूँ मौजूदा निगरान वज़ीर है जिसके पास कोई मैंडेट नहीं है, इसलिए ना हम उसकी मजम्मत भी करते हैं बल्कि इस इकदाम की मरम्मत भी करेंगे। हम इसको किसी सूरत नहीं प्राइवेटाइज होने देंगे। जो माजी में इन्होंने ट्रेनें प्राइवेटाइज की वो बकाया रेलवे को वापस लेनी पड़ी और उसमें कई करोड़ों का खसारा हुआ। इसलिए ये कौम की बात है, मुल्क की बात है, रेलवे की बात है, रेलवे के मजदूरों की बात है। इसलिए हम किसी सूरत किसी भी शक्ल में प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे। आज जी ये जो मौका है, ये रेलवे वर्कर्स यूनियन वर्कशॉप्स में रेफरेंडम हुआ है और ये रेफरेंडम मैं समझती हूँ कि एक बहुत इंतहाई अहमियत का हामिल है। रुबीना जमील मेरा नाम है, ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ और रेलवे वर्कर्स यूनियन वर्कशॉप्स और ओपन लाइन ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन से एफिलिएटेड है। रेलवे वर्कर्स यूनियन वर्कशॉप का जो ये रेफरेंडम हुआ है ये इंतहाई अहमियत का हामिल इसलिए है कि हमारे मुकाबले में, इनके मुकाबले में जो थी वो एक रुजत पसंद जमात इस्लामी थी और जमात इस्लामी जो है वो मज़दूरों के लिए को एक्सप्लॉइट करने में नंबर 1 है। तो मैं समझती हूँ कि आज जो जीत हुई है वो रेलवे वर्कर्स यूनियन वर्कशॉप के कायदीन की मेहनत, मियाँ खालिद की क़यादत में, इनायत गुज्जर, राना मासूम, शहज़ादा साहब, सखी खान और दीगर कायदीन की क़यादत में जो कामयाबी हुई है उसने ये साबित कर दिया है कि रेलवे वर्कर्स यूनियन एक बाएं बाजू की जमात थी जिसने मिर्ज़ा इब्राहिम की क़यादत में काम शुरू किया और आज भी वो बाएं बाजू की जमात है। और ये रेफरेंडम अहमियत इसलिए रखता है कि वर्कशॉप्स, रेलवे वर्कर्स यूनियन वर्कशॉप्स का ने आगे जाकर अभी निजकारी के ख़िलाफ़ अहम पॉलिसी बनानी है और निजकारी के ख़िलाफ़, क्योंकि रेलवे को निजकारी की जा रही है, इसकी शॉप्स को बेचने की कोशिश की जा रही है और मज़दूरों के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो आज का रेफरेंडम जो है मैं समझती हूँ कि रुजत पसंद जमात को नाकामी हुई और लाल सितारे को
कामयाबी हुई और इस लाल सितारे के साथ ऑल पाकिस्तान ट्रेड यूनियन फेडरेशन और मजदूर किसान पार्टी और दीगर हमारे कायदीन सब इस लाल सितारे के साथ खड़े हैं। और हमारी ये कोशिश होगी कि पाकिस्तान में रेलवे वर्कर्स यूनियन को जो बैरूनी एजेंडे के तहत जो प्राइवेटाइजेशन इसकी निजकारी की जा रही है उसकी पॉलिसी को रद्द करते हुए मज़दूरों के जो मसाइल हैं अपग्रेडेशन की जाए, TLA के वर्कर्स को परमानेंट किया जाए, पेंशन टाइम पर दी जाए, बेवाओं के बच्चों को मुलाजमत दी जाए और तनख्वाहें बाकायदगी से दी जाएं और निजकारी बिल्कुल हम नहीं चाहते। ये बैरूनी एजेंडा है और ये हमें नामंजूर है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ दफ़ा शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज जो जीत हुई है ये मज़दूरों की जीत हुई है। ये वर्कशॉप के मज़दूरों की जीत हुई है, क्योंकि ये जो प्रेम यूनियन है ये ओपन लैंड में CBA थी, लेकिन इन्होंने अपने वहाँ पर 44 ट्रेनें जो हैं वो प्राइवेट करवाईं। अब इनका ये ज़हन था कि हम वर्कशॉपों को भी प्राइवेट करवाएंगे। तो अल्लाह ताला का ये लाख लाख शुक्र है कि मज़दूर की आज जीत हुई है और वर्कर यूनियन एक दफ़ा फिर CBA बनी है। अब हमने ये कोशिश करनी है कि मज़दूरों को ये जितने भी मुतालबात मसाइल हैं उनको इंशाअल्लाह हल करवाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वर्कर्स यूनियन के सदर मियाँ खालिद मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मियाँ खालिद साहब, सबसे पहले मैं आपको और वर्कर्स यूनियन को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ इस रेफरेंडम में कामयाबी के बाद। बतौर CBA आप दोबारा मुंतखब होने के बाद आप बताएं जो वर्कर्स हैं उनकी फ़लाह के लिए क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम जो हमारे वर्कर हैं इन्हें तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिल रही, इसके लिए हम जदोजहद करेंगे और आखिरी हद तक जाएंगे। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि तमाम मज़दूरों को बर वक्त तनख्वाहें मिल जाएँ। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मुतालबा होगा कि जो हमारी टाइम स्केल प्रमोशन है, अपग्रेडेशन है, उसे अमली जामा बनाया जाए, उसके लिए जदोजहद करेंगे। तीसरा हमारा है कि TLA बच्चे, अनवैलिड बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, प्राइम मिनिस्टर पैकेज के बच्चों को कन्फर्म कराने की जदोजहद करेंगे। चौथा हमारा मुतालबा ये है कि हम रिटायर होने वाले मुलाजमीन को फिल फौरी उनके वाजबात अदा करवाने की जदोजहद करेंगे और उनके एक बच्चे को भर्ती करवाने की कोशिश करेंगे। मेरा मुकाबला एक पाकिस्तान की सबसे मुनज़्ज़म तंजीम जमात इस्लामी से था। जमात इस्लामी के अमीर मौलवी सिराजुल हक साहब हमारे मज़दूरों में स्टेज पे तकरीर करके गए। इस रेफरेंडम के सिलसिले में मैं अपने मज़दूरों का शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह की मेहरबानी से मेरे मज़दूरों ने जमात के इतने बड़े लीडर की बात नहीं मानी और अपनी मकामी क़यादत, मज़दूर क़यादत को मुंतखब किया। जी, इस वक्त हमारे साथ PWA यूनिट के सदर अली गुज्जर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी अली गुज्जर, क्या कहेंगे आप इस रेफरेंडम के हवाले से? जी, बड़ा ज़बरदस्त ये रेफरेंडम हुआ है। तो ये तीसरा रेफरेंडम है, पहला 1976 में, दूसरा 1994 में, तीसरा ये 2024 में बड़ा अक्सरियत के साथ जीता है और भरपूर तरीके के साथ जीता है। तो क्या कहेंगे आप वर्कर्स के हकूक़ के लिए क्या करना चाहिए आगे? वर्कर के हकूक़ के लिए अब हम सब मिल के चलेंगे। तो ये जैसे कि देखें कि ट्रेनें प्राइवेट हो गई हैं, इनको दोबारा सरकारी करेंगे तो इनको आगे लेके चलेंगे। तो इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि सारे मिल के इस चीज़ के लिए आगे चलेंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के लाहौर के नायब सदर और मरकज़ी रहनुमा रेलवे वर्कर्स यूनियन CBA फ़रीद अवान मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी फ़रीद अवान, बताइएगा कैसा रहा ये रेफरेंडम, क्या कहेंगे आप इस रेफरेंडम के बारे में? आज रेलवे वर्कर्स यूनियन ने रेफरेंडम में मज़दूरों की खासतन जमात जो कि रेलवे वर्कर्स यूनियन है, पाकिस्तान और इंडिया के बनने के बाद ये पहली जमात जो मज़दूरों की जमात है वो रेलवे वर्कर्स यूनियन, जिसके कायदीन मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम थे और आज मियाँ खालिद साहब है, उसकी क़यादत में रेलवे वर्कर्स यूनियन ने CBA का मैदान जीता है। और हमारा मद्दे मुकाबल जमात इस्लामी की ज़ैली इदारा प्रेम यूनियन जो कि कारोबारी लोग हैं, वो कारोबार करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, जो रेलवे के मज़दूरों ने, वर्कशॉपों के मज़दूरों ने नाकाम बना दी उनकी कोशिश। और भरपूर तरीके से हम यहाँ से 1650 वोट से लीड से आगे हैं और रेलवे वर्कर्स यूनियन इंशाअल्लाह
पाकिस्तान के तमाम मज़दूरों का ख्याल करते हुए रेलवे के टीएलए को मजबूत करेगी, टीएलए को पक्का करेगी, उनके मसाइल को हल करेगी। और वर्कशॉपों में आज हम सीबीए बन गए हैं और इंशाल्लाह ओपन लैंड में भी चंद दिनों में रेफरेंडम का ऐलान होगा, वहाँ पर भी हम रेलवे वर्कर्स यूनियन सीबीए बनेगी इंशाल्लाह। पहले भी हमने खिदमत की है और आज भी इंशाल्लाह खिदमत करने का जज्बा रखते हैं। और रेलवे वर्कर्स यूनियन के तमाम कायदीन, तमाम कारकुनों ने अनथक मेहनत करके जमात इस्लामी की ज़ैली तंजीम को यहाँ से शिकस्त दे दिया है और इंशाल्लाह वर्कर्स यूनियन लोगों की खिदमत करने में पेश होगी। हम तमाम रेलवे वर्कर्स यूनियन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने रेलवे वर्कर्स यूनियन पर एतमाद किया है। इंशाल्लाह उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुँचाएँगे इंशाल्लाह। इस वक्त स्टील शॉप के सीनियर नायब सदर हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी क्या कहेंगे आप इस रेफरेंडम के हवाले से? जी सबसे पहले अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे हम कि अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी और दूसरा हम अपने मज़दूर साथियों का बेहद मशकूर हैं। हम मज़दूर साथियों का इतने शुक्रगुजार हैं कि अब उन्होंने जिस तरह हमें इज़्ज़त दी है ना, हम उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, हम उनका देन नहीं दे सकते। जी इस वक्त वर्कर्स यूनियन के मरकज़ी रहनुमा जाकिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी जाकिर शाह क्या कहेंगे, ये रेफरेंडम कैसा रहा? ये रेफरेंडम ऐसा रहा, एक तरफ गरीब था और दूसरी तरफ अमीर था, एक तरफ खालस मजदूर थे और दूसरी तरफ गाड़ियों और पैसे वाले जमात इस्लामी का सारा पैसा था। और जो ये ख्वाब देख के आए हैं कि हमने ओपन लैंड पे गाड़ियाँ प्राइवेट की हैं, जबकि हम गाड़ियाँ बनाते हैं, हम गाड़ियों को चलाते हैं, हमारे पास अलाउ नहीं है, हम ये कभी भी नहीं होने देंगे। अपनी जान का नजराना तक देने के लिए तैयार होंगे और हमें अल्लाह ने ये मौका दिया। आज हम रेफरेंडम जीते हैं। आज पैसे वालों से, जमात वालों से उनका बोरिया बिस्तर गोल किया है। आज वर्कर यूनियन को ये मौका अल्लाह ने दिया है कि आइंदा भी मजदूरों के काम करें। मजदूरों के काम किए हैं और आइंदा भी मजदूरों के काम करेंगे। आज प्रेम यूनियन का वो जो जनाजा निकला है, वर्कर्स यूनियन ने निकाला है। इंशाल्लाह वर्कशॉपों को प्राइवेट नहीं होने देंगे। स्टील शॉप के तमाम मजदूरों ने अपनी जेबों में पैसे खर्च करके गरीबी दावे के साथ आज ये रेफरेंडम जीता है। अल्लाह पाक हमें मुबारकबाद। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ लोको शॉप से सैयद साजिद हुसैन मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी सैयद साजिद बताइएगा ये रेफरेंडम कैसा रहा? सर बहुत ब्यूटीफुल रहा। मैं लोको शॉप से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमने इंशाल्लाह वो वहाँ से 1200 की लीड आई थी टोटल वोट, हमने 203 से उनसे विन किया है और पूरे पाकिस्तान को जीता है। और लोको शॉप का बड़ा अहम किरदार है। मियाँ खालिद साहब की निगरानी में, राना मासूम की क़यादत में हमने लोको शॉप में बहुत मेहनत की है। और ये एक साहब का हेडक्वार्टर है, ये कैरी शॉप और लोको शॉप। और ये जो जमात इस्लामी के लोग थे, ये लोग हमें बहुत तंग करते थे। रेलवे को प्राइवेट करने में इनका बहुत अहम किरदार रहा है। ये शरारती लोगों का टोला है और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का जितना रेलवे है ना वो प्राइवेट हो जाए, हम गाड़ियां प्राइवेट कर दें। चीफ ऑर्गेनाइजर स्टील शॉप मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। जी मोहम्मद इमरान, क्या कहेंगे आप इस रेफरेंडम के हवाले से? ये पाकिस्तान रेलवे वर्कर यूनियन तीसरा रेफरेंडम जीती है। पहला रेफरेंडम 1976 में हुआ, दूसरा रेफरेंडम 1993 में और 2024 में। मिर्ज़ा इब्राहिम की यूनियन है। ये पाकिस्तान जब वजूद में आया था, ये उससे पहले की यूनियन है और मिर्ज़ा इब्राहिम इसके बानी थे और पहले सदर थे। और इसका जनरल सेक्रेटरी हिंदू था उस वक़्त, मिर्ज़ा इब्राहिम साहब का। मिर्ज़ा इब्राहिम साहब के बाद, उनकी वफ़ात के बाद सदर बदलते गए वक़्त के साथ साथ आज मियाँ खालिद की क़यादत में, राना मासूम की क़यादत में, फजले भाई साहब की क़यादत में, सखी खान की क़यादत में, शहजादा जवेद की क़यादत में और हनीफ अंजम की क़यादत में रेलवे वर्कशॉप यूनियन में वर्कर यूनियन सीबीए ने रेफरेंडम 1650 वोट से विन किया है। जी इस वक्त हमारे साथ स्टील शॉप के सदर हाफिज़ शफीक मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी हाफिज़ शफीक, क्या कहेंगे आप इस रेफरेंडम के हवाले से? जी मैं ये कहता हूँ, ये तमाम जो आज फैसला मज़दूरों ने दिया है, ये हक सच का फैसला था। अल्हम्दुलिल्लाह रेल के तमाम मज़दूर, रेलवे स्टील शॉप के दोस्त इस चीज़ को बखूब जानते थे कि रेलवे वर्कर यूनियन के जितने मेरे अहदेदारान थे, मेरा यूनियन पूरा स्टील शॉप इन मज़दूरों की दिन रात मेहनत में, खिदमत में अपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आइंदा की हमारा यही लाहे अमल होगा इंशाअल्लाह। बेलोस मेरी क़यादत है और बेलोस वो एक काम करने वाले दोस्त हैं। इन मज़दूरों को जो मसले मसाइल हल कराए
बगैर किसी वजह से कराए, अल्लाह की रज़ा के लिए कराए। आज मज़दूरों ने हमें फतह दी, तो इंशाअल्लाह आइंदा का हमारा यही लहे अमल होगा। तमाम मज़दूरों के मसले मसाल उनकी दलील पर हल कराएंगे और इंतज़ामिया से भी इंशाल्लाह टक्कर लेनी पे तो लेंगे, मज़दूरों के मसले हल हर सूरत कराएंगे। स्टील शॉप को प्राइवेट करने के लिए, उसको बेचने के लिए काफ़ी देर से जो रेलवे के अफसरान इंतज़ामिया इस काम में लगे हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, क्या कोशिश है आप? हमारी कोशिश ये है कि ओपन लैंड के अंदर प्रेम यूनियन ने तमाम ट्रेनें प्राइवेट कराई। आज अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे वर्कर यूनियन के एक एक कारकुन, एक एक ओहदेदार, हमारी भरपूर कोशिश है। हमारी जानों पे भी अगर खेलना पड़ेगा, हमारी जानें निछावर करनी पड़ेगी। वर्कशॉपों के अंदर हम प्राइवेट किसी सूरत में नहीं होने देंगे। रेलवे वर्कर यूनियन जिंदाबाद, रेलवे वर्कर यूनियन जिंदाबाद, रेलवे वर्कर यूनियन जिंदाबाद, स्टील शॉप, स्टील शॉप, स्टील शॉप। जिस वक्त हमारे साथ कैरेट शॉप के सदर कामरान भट्ट मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी कामरान भट्ट, क्या कहेंगे आप इस रेफरेंडम के हवाले से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज मज़दूरों की फतह का दिन है और ठेकेदारों और सियासतदानों की शिकस्त का दिन है। आज इन ठेकेदारों को मज़दूरों ने मुस्तरद कर दिया है कि रेलवे का कायद, रेलवे के लीडरशिप रेलवे के अंदर मौजूद है। मज़दूरों ने इस चीज़ को साबित किया है और सितारे के ऊपर निशान लगा के हमारी रेलवे वर्कर यूनियन, पहले भी CBA थी और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह CBA रेलवे वर्कर यूनियन ही है। उन गाड़ियों को, मुनाफा बख्श गाड़ियों को आउटसोर्स कर दिया जाता है और उसमें हिस्सेदार जो है वो ओपन लाइन में जो 40 साल से बरजमान है एक जगह के ऊपर, CBA नाम नेहाद CBA प्रेम यूनियन, असल वो गाड़ियों में हिस्सेदार वो हैं। यहाँ से गाड़ियाँ बन के जाती हैं, वो गाड़ियाँ बेच देते हैं। अब हम अगला हमारा मरहला ओपन लाइन से इन ठेकेदारों को भगाना है ताकि हम लोग रेलवे की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें और रेलवे को एक मुनाफा बख्श इदारा बना सकें। तो जी नाज़रीन, आपने वर्कर्स यूनियन के रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि हमारा मुकाबला, हम जो मज़दूर हैं, हमारा मुकाबला पैसे वालों की पार्टी के साथ था। दूसरी तरफ पैसे लगाए गए सियासी जमात की आड़ लेकर, जबकि हमने मज़दूरों ने, हम बजाते खुद जो है, हमने उनका मुकाबला भरपूर तरीके से किया और इस अज़म का अदा किया है उन्होंने कि हम वर्कर्स के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और रेलवे में जो प्राइवेटाइजेशन का अमल जारी है उसको हर सूरत में रोकेंगे। इसके साथ ही कैमरामैन इमरान कैमरा, आपका मेज़बान साबिर गौरी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।